नमस्कार, स्वागत है आपका NN24 पर। आपके साथ मैं हूं प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। झारखंड में लातेहार के चंदवा थाने से सड़क किनारे अज्ञात महिला की लाश मिलने से सनसनी। पुलिस ने जताया हत्या की आशंका। पोस्टमार्टम के लिए शव किया गया रवाना। झारखंड के बगोदर में टोल टैक्स को लेकर जमकर हंगामा। पंचायत के मुखिया पर टैक्स नहीं देने के साथ ही लगा पैसे लूटने का आरोप। सड़क पर दोनों ओर लगा लंबा जाम। और झारखंड के धनबाद में ISM के खिलाफ महिलाओं ने खोला मोर्चा। रास्ता बंद करने के विरोध में किया पूजा पाठ। प्रबंधन ने आरोपों पर दी सफाई। झारखंड में बगोदर थाना क्षेत्र के घंघरी टोल प्लाजा पर देर रात तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। यहां बगोदर के चौधरी बांध पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि और टोल कर्मियों के बीच मारपीट के बाद सड़क जाम कर दिया गया। बाद में पुलिस के प्रयास के बाद जाम हटाया गया। जानकारी के अनुसार मुखिया प्रतिनिधि टोल प्लाजा पर टोल टैक्स मांगने या अपना परिचय पत्र दिखाने के लिए कहने पर टोल कर्मियों से उलझ गए और मारपीट शुरू कर दी। बाद में सड़क जाम कर टोल कलेक्शन बंद करवा दिया। टोल कर्मियों ने बताया कि जाम खुलने के बाद भी टोल गेट को जबरन फ्री करवाया गया। इधर मुखिया प्रतिनिधि ने टोल कर्मियों पर मारपीट और पैसे छीन लेने का आरोप लगाते हुए शिकायत की है। वहीं टोल कर्मियों के अनुसार रविवार शाम 4 बजे से लगातार टोल कलेक्शन बंद है और गाड़ियां फ्री आ जा रही हैं। टोल प्रबंधक ने रविवार की रात तक ही 5 लाख से अधिक राजस्व वसूली के नुकसान की बात कही है। टोल प्लाजा में दोनों पक्षों के बीच में टोल लेने और नहीं देने को लेकर के मारपीट हुई थी। इस संबंध में दोनों पक्षों के द्वारा अलग अलग प्राथमिकी बगोदर थाने में दर्ज कराई गई है और इसमें पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। जो आधे घंटे का जाम लगा था, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच करके स्थिति को सामान्य करा चुकी है और अभी यातायात और आवागमन सामान्य रूप से चल रहा है। इस बीच में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी कि टोल की वसूली उनके प्रबंधक और मैनेजर के द्वारा नहीं की जा रही है। इस संबंध में उनके जो स्थानीय प्रबंधक है उनसे बातचीत की गई है और शीघ्र ही उनके द्वारा भी टोल का जो वसूली होता है वो शुरू किया जाए। आज शाम को 4 बजे एक बिना नंबर वाला कार वैगनर आया, जो उसको रुकाने पर बहुत स्पीड में आया। उसको रुकाए, पैसे मांगने पर उसने बहुत गाली गलौज करे, बोले हम लोकल है। लोकल के ID मांगने पर उसने ID नहीं दिखाए और ऊपर से गाली गलौज करे और उतार के हमारे कर्मचारी के ऊपर मारपीट करने लगे। जब उसमें दूसरे कर्मचारी आके बीच बचाव करके ये किए। फिर उन्होंने क्या किए, पूरा ट्रैफिक जाम कर दिए, टोल पूरा बंद कर दिए। फिर पुलिस स्टेशन से बगोदर थाने से प्रशासन आके टोल कुछ देर के लिए चालू किए। उसके बाद कुछ दबंगाई लोग आके टोल को फिर से बंद कराए और हमारे पूरे कर्मचारी लोग को वहाँ से भगा दिया गया। सर, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले और भी 3-4 बार हो चुका है जो बगोदर थाने पे मामला दर्ज है। अनुसूचित जाति विभाग की ओर से मध्य प्रदेश ने पुलिस बहाली में शामिल होने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों के छाती पर SC/ST लिखे जाने के विरोध में धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के बैनर तले धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर 1 दिवसीय धरना दिया गया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। धरना को संबोधित करते हुए कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री मन्नान मलिक ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक ओर जहां दलितों के घर पर भोजन करने का नौटंकी कर रही है, वहीं दूसरी ओर SC/ST समाज के लोगों को बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसका जीता जागता उदाहरण मध्य प्रदेश है। उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग करते हुए कहा कि ऐसे अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो अभ्यर्थियों के छाती पर SC/ST पर अत्याचार करते हैं। दलितों के पीठ पर लिखा जा रहा है, अंकित किया जा रहा है कि ये दलित है और दलितों को पेशाब पिलाया जा रहा है और दलितों को मारा जा रहा है, अत्याचार उनके साथ हो रहा है। प्रधानमंत्री एक तो बोलते हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री के सहयोगीगण, कार्यकर्तागण वो उल्टा काम कर रहे हैं, जगह जगह मार रहे हैं, उनपे सब कुछ कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। पुलिस कार्रवाई कर रही है, मुख्यमंत्री कर रहे हैं। ये सारे लोग आज दलित या कोई भी आदमी यहाँ रहता है, उसका बराबरी का हक है और उस बराबरी के हक को छीनने का काम जो है उनके पार्टी के लोग करते हैं।
झारखंड में बालूमाथ स्थित नवनिर्मित रेलवे स्टेशन का निरीक्षण पूर्व मध्य रेलवे के जीएम डीएन मिश्रा ने किया। इस मौके पर रेलवे डीआरएम सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। विशेष सैलून ट्रेन में सवार होकर जीएम सोमवार को बालूमाथ स्टेशन पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। स्टेशन परिसर का निरीक्षण करने के बाद जीएम बुकरू रेलवे स्टेशन गए। वहां रेलवे के कार्य की प्रगति देखी और इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया। वहीं बालूमाथ स्टेशन का नाम बसिया रखने को लेकर बसिया पंचायत के लोगों ने जीएम को एक ज्ञापन सौंपा और स्थानीयता के आधार पर यहां के लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देने की बात कही, जिस पर जीएम ने उन्हें आश्वासन दिया। इस मौके पर रेलवे के अलावे सैकड़ों की संख्या में स्थानीय ग्रामीण भी मौजूद थे। बिहार में पूर्वी चंपारण जिले के रामगढ़वा प्रखंड में शिवनगर पंचायत क्षेत्र के मिसरौलिया ग्राम में जाने वाली सड़क में अवस्थित क्षतिग्रस्त पुल व सड़क लोगों के लिए जानलेवा बना हुआ है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि 15 अगस्त 2017 को प्रलयकारी बाढ़ आने से इसी जगह 2 बच्चों की मौत हो गई थी। सरकार की तरफ से 4-4 लाख रुपए भी दिए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इस सड़क की तरफ न तो अधिकारियों का ध्यान जा रहा है और न ही जनप्रतिनिधियों का। यहां आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कितनी बार मोटरसाइकिल व साइकिल वाले और स्कूल के बच्चे इस गड्ढे में गिर चुके हैं। मैं मिसरौलिया जो पुल के पास रोड टूटा हुआ है उसके लिए सिटी एसडीओ साहब से आज भी बात किए हैं, डेली बात कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, ठेकेदार साहब से भी बात किए हैं, जितना जल्दी बनवाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि बन जाए। दूसरा मैं अब काम क्या करें, मार नहीं ना किया जाए, किसी से प्रेमेशन कराया जाएगा काम। महाराष्ट्र के नागपुर में खासदार क्रीड़ा महोत्सव 2018 की शानदार शुरुआत की गई। देश के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की संकल्पना से साकार हो रहे चक दे खेलो नागपुर खेलो खासदार क्रीड़ा महोत्सव का रविवार को मानकापुर स्थित विभागीय क्रीड़ा संकुल में शानदार उद्घाटन कर शुभारंभ किया गया। नागपुर शहर के विकास के साथ साथ खिलाड़ियों का विकास हो एवं देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नागपुर से खिलाड़ी मिल सके, यही भावना को देखते हुए नागपुर के खासदार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अभिनव संकल्प से 6 मई से 26 मई तक मध्य भारत का सबसे बड़ा स्थानिक खिलाड़ियों के लिए भव्य खासदार क्रीड़ा महोत्सव का शुभारंभ कार्यक्रम नागपुर के मानकापुर स्टेडियम में हुआ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मशहूर कलाकार खिलाड़ियों के खिलाड़ी अक्षय कुमार, केंद्रीय खेल मंत्री हर्षवर्धन सिंह राठौड़, बैडमिंटन खिलाड़ी पद्म भूषण गोपीचंद आदि की प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुई। इस बीच हमारे संवाददाता सलीम रहमान ने खेल मंत्री हर्षवर्धन सिंह राठौड़ से एक्सक्लूसिव बातचीत की। स्पोर्ट्स मिनिस्टर राजवर्धन जी मेरे साथ मौजूद हैं। नागपुर पे आगमन है उनका, और क्रीड़ा महोत्सव जो नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में नागपुर पर रखा जा रहा है उसकी ओपनिंग सेरेमनी पे है। सर क्या कहना चाहेंगे, स्पोर्ट्स को लेकर नागपुर पे बढ़ावा दिया जा रहा है? बहुत शानदार एक महोत्सव, एक उत्सव है खेलों का, और जिस लेवल पर तैयारी हो रही है नागपुर के सभी नौजवानों के लिए एक बहुत बढ़िया एक अवसर है। और कई सारे खेलों को लेकर एक साथ मुकाबले हुए, साथ साथ यहाँ पर एक खेल का रीजनल हम हेडक्वार्टर भी बनाना चाहते हैं। उसमें भी माननीय गडकरी साहब का उसमें समर्थन रहेगा, तो निसंदेह बहुत बढ़िया यहाँ पे स्पोर्ट्स अकेडमी बनेगी। सर क्रिकेट के अलावा की अगर मैं बात करूँ और भी दीगर स्पोर्ट्स और कैसे कैसे महत्वपूर्ण आगे आप पहुँचाना चाहिए? बहुत काम हो रहा है अभी खेलों पर। हमारी जो आप योजनाएं देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। खिलाड़ियों में भी बहुत भरोसा है। आइए बढ़ते हैं क्राइम की खबरों की ओर। झारखंड में लातेहार के चंदवा थाना अंतर्गत नगर के समीप NH 99 के किनारे नाले में फेंका अज्ञात महिला का शव बरामद किया गया। घटनास्थल पर बिखरे कंबल व चादर को देखकर कयास लगाया जा रहा है कि महिला की अन्यंत्र स्थान पर हत्या करने के पश्चात उक्त स्थान पर फेंक दिया गया है। इधर घटना की सूचना पूरे इलाके में फैली और शव की शिनाख्ती को लेकर लोगों का हुजूम उमड़ा रहा। इधर घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए लातेहार सदर अस्पताल भेज दिया गया है। बिना पोस्टमार्टम के बता नहीं सकते हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया लग रहा है कि इसके मार के कहीं हत्या कर दी गई। संभवतः ऐसा मैंने प्रथम दृष्टया यही लग रहा है। और महिला कौन है इसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, और हमने हर एक थाने को वितंतु से सूचित किया है कि कोई भी मिसिंग का या कोई भी इस महिला का जो उम्र करीब
30 के लगभग होगा। तो उसकी शिनाख्त करें, अगर गायब होगी तो मैंने गायब हुई होगी तो यहाँ पर चंदवा पुलिस को सूचित है ताकि इसमें अग्रतर कार्रवाई हम लोग करें। बिहार में पूर्वी चंपारण जिले के संग्रामपुर प्रखंड स्थित बिंटोली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बोलेरो और मोटरसाइकिल के बीच टक्कर होने से मोटरसाइकिल सवार दीपक कुमार नवादा निवासी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मोटरसाइकिल से एक महिला जो पैदल उसी मार्ग से जा रही थी महरून नीसा को बाइक से ठोकर मार दिया, जो गंभीर बताई जा रही है, जिसे मोतिहारी रेफर किया गया है। झारखंड में बालूमाथ स्टेशन का नाम बसिया रखने को लेकर बसिया पंचायत के लोगों ने जीएम को एक ज्ञापन सौंपा और स्थानीयता के आधार पर यहां के लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देने की बात कही, जिस पर जीएम ने उन्हें आश्वासन दिया। वहीं ग्रामीणों की मांग थी कि बसिया पंचायत की जमीन गई है पर यहां के लोगों को कोई रोजगार नहीं दिया जा रहा है। साथ ही यहां लेबर लोडिंग की जगह मशीन से माल लोड किया जा रहा है, जो अवैध है, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। इस मौके पर रेलवे के अलावे सैकड़ों की संख्या में स्थानीय ग्रामीण भी उपस्थित थे। बालूमाथ के लिए हमको सीआरएस सैंक्शन लेनी पड़ती है। अभी ओएचई का काम हुआ नहीं है और सिग्नल का काम हुआ नहीं है, तो ये जब तक ये काम पूरे नहीं हो जाते तब तक थोड़ा सा हमको करना पड़ेगा। एक बार क्योंकि इसमें जब हम पैसेंजर को लाते हैं रेलवे के, तो उनकी सुरक्षा का भी ध्यान हमें रखना पड़ता है। उसके लिए हमें कमिश्नर रेलवे सेफ्टी की परमिशन लेनी पड़ती है। तो उसके लिए हमें कमिश्नर रेलवे सेफ्टी आते हैं, वो देखते हैं कि पैसेंजर की सेफ्टी के लिए रेलवे ने सारे उपाय किए कि नहीं किए। जब हमारे वो उपाय जो कि हमारे कोड और मैनुअल में दे रखे हैं पैसेंजर ऑपरेशन के लिए वो पूरे हो जाएंगे, तब हम उनका अप्लाई करेंगे और उनकी सैंक्शन मिलने के बाद फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। और उनकी सभी जो भी उन्होंने अपनी बातें रखी हैं उसका मांग पत्र दिया है, उसके ऊपर हम विचार करेंगे। सर नोटिफिकेशन सर कोल्ड स्टार्टिंग के नाम पे किया गया सर कि सब स्टेशन के नाम से? ऐसा है कि ये तकनीकी बातें हैं, ये इसमें जो भी हमारे रेलवे के अधिनियम नियम हैं उनके तहत जो भी प्रोसीजर है उसके हिसाब से किया गया है। हम लोग अपना मांग के लिए आए हुए हैं, हम लोग को ज़्यादा कुछ मांग नहीं है। यहाँ बसिया पंचायत में जो बसिया मौजा का जो ज़मीन गया है रेलवे में, ज़मीन यहाँ के रैयतों का गया है और बसिया मौजा का नाम हटाकर बालूमाथ रख दिया गया स्टेशन का नाम। एक वो मांग है। दूसरा, इसी स्टेशन में रेलवे द्वारा आज रेलवे का परिचालन समान हो चुका है और यहाँ से जो भी रोजगार सृजित हो रहा है उसमें बाहरी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और हम स्थानीय लोग को इग्नोर किया जा रहा है। सिर्फ हम लोग डस्ट और धूल के लिए ही नहीं है, ज़मीन हम लोग बहुत सस्ता में सरकार को दिए हैं, इसलिए कि देश का विकास हो, समाज का विकास हो, बालूमाथ का विकास हो, लेकिन वह हम लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। तो हम लोग यह मांग करना चाहते हैं कि बालूमाथ जो स्टेशन का नाम रख दिया गया उसका नाम चेंज कर बसिया किया जाए। सहयोग समिति के अध्यक्ष हैं, हम लोग को भी मांग है कि स्थानीय लोग को यहाँ पर रोजगार मिले, लोडर लोडिंग ना करा के मजदूरों से लोडिंग कराया जाए। और यहाँ पर ये जो धुंध कल उड़ रहा है उससे भी हम लोग बहुत प्रभावित हैं। यहाँ पर पानी जो है इतना गंदा हो चुका है कि जानवर तो क्या मतलब किसी पशु को पीने लायक नहीं बच गया है। उस शुद्धता को आना चाहिए और किसी भी कीमत पर विस्थापित प्रभावित श्रमिक सहयोग समिति बालूमाथ के बैनर के मजदूर हर कीमत पर लोडर लोडिंग नहीं होने देगा, उनका मनसा को सफल हम नहीं होने देंगे। झारखंड में अव्यवस्थित ढंग से संचालित वर्षों से राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर बगोदर स्थित घंघरी टोल प्लाजा में एक बार फिर टोल प्रबंधक के टोल कर्मियों के द्वारा मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। रविवार को चौधरी बांध पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सह भाजिमो और मंडल अध्यक्ष प्रेमचंद साहू के साथ टोल प्रबंधक के टोल कर्मियों पर मारपीट एवं 50,000 रुपए छीनने का आरोप लगाया है। घटना के संबंध में भुक्तभोगी प्रेमचंद साहू ने बताया कि बगोदर प्रखंड मुख्यालय की ओर से अपने घर चौधरी बांध लौट रहे थे। इसी दौरान उक्त टोल प्लाजा में टोल कर्मियों के द्वारा उनसे टोल टैक्स मांगने लगे और टोल कर्मी मारपीट करते हुए 50,000 रुपए छीन लिए। ज्ञात हो कि पिछले 2 अप्रैल को टोल प्रबंधक और टोल कर्मियों के द्वारा सोमर रजक के साथ भी मारपीट व छीनताई की गई थी। इसके साथ मारपीट करने वाले आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने से आक्रोशित थे।
झारखंड के धनबाद में आईएसएम प्रबंधन को सद्बुद्धि दिलाने के लिए लाहबनी की महिलाओं ने आईएसएम परिसर स्थित शिव मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पूजा अर्चना किया। पूजा अर्चना करने आई महिलाओं ने कहा कि क्लोज कैंपस के नाम पर आईएसएम प्रबंधन लाहबनी के लोगों के आने जाने का रास्ता बंद करना चाहती है, जिस कारण निकट भविष्य में लाहबनी के विकास की सारी संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। महिलाओं का कहना है कि शिक्षा, चिकित्सा एवं आपातकालीन सुरक्षा व्यवस्था जैसी मूलभूत अधिकारों से यहां के लोग वंचित हो जाएंगे। महिलाओं ने कहा कि अब तो शिव ही इनके मालिक हैं, वहीं आईएसएम प्रबंधन को सद्बुद्धि देकर सभी को इस समस्या से मुक्ति दिला सकते हैं। हम लोग यहाँ आए हैं पूजा करने के लिए, महादेव बाबा को मनाने के लिए हम आए हैं, पर हम लोग रास्ता बंद किया जा रहा है। ऐसे कर रहे हैं हम लोग को, हम लोग बहुत तकलीफ में हैं, हम लोग रास्ता मांग कर रहे हैं अपना। तो मंदिर आए हैं? हाँ। मंदिर किस लिए आए हैं? पूजा करने के लिए हम लोग आए हैं। किस लिए पूजा कर रही हैं? हम लोग रास्ता बंद किया हुआ कर रहा है सब, वही इसी के लोग हम लोग आए हैं भोले बाबा से मनाने के लिए आए हैं। भोले बाबा के रास्ता हम लोग मना दिया जाए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए i924 के साथ। i924 यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर भी देख सकते हैं। वेब चैनल के लिए लॉगिन करें www.i924news.in। नमस्कार।